देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है साल 2018 की, जब मैं काफ़ी परेशान चल रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी मेरी परेशानियों में ज़रा सी भी कमी नहीं आई थी। और जब गांव के एक भगत ने मेरे को आश्वासन देते हुए कहा, राजकुमार तुम पर ऊपरी चक्कर है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं इन परेशानियों से निजात दिला दूंगा, बस तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहूँ। उस वक्त मैं मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हो चुका था कि मैं उस भगत की बातों में आ गया और मैंने भगत के हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम मुझे उन परेशानियों से मुक्ति दिला दो, बस जो आप कहोगे वो मैं आपके लिए करूँगा। मेरे हामी भरते ही उस भगत ने मुझे बदायूं बस स्टैंड पर मिलने को कहा और टाइम के अनुसार मैं बस अड्डे पहुँचा। तकरीबन 8:30 बजे हम आगरा के लिए रवाना हुए, जहाँ पहुँचते हुए रात के 12:30 बज गए थे। बस अड्डे पर हमें इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे, जिनमें से कुछ तो अपनी चादर ताने खर्राटे भर रहे थे। खैर मैं उस भगत के साथ वहीं एक बेंच पर बैठ गया और पानी वानी पिया। फिर कुछ देर बाद भगत ने कहा, यार राजकुमार कुछ खाना वाना तो खिलवा दे यार, या फ्री में ही काम करवाओगे। भूख तो मुझे भी लगी थी, तो मैं जेब में हाथ डालते उठा और आसपास देखा तो बस अड्डे पर सभी दुकानें बंद थीं। दुकानों को बंद होता देख मैंने भगत से कहा, वो दुकानें तो बंद हैं, आप यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई दुकान खुली हो। इतना बोलकर मैं बस अड्डे से बाहर निकला तो बाहर भी कोई दुकान या फिर कोई ढाबा खुला हुआ नहीं था। लिहाजन मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, पर मुझे फिर भी कोई दुकान नजर नहीं आई। मैं इधर उधर नजरें घुमाकर देख ही रहा था कि तभी मुझे वहीं के एक टूटे हुए खोखे के पास एक आदमी खड़ा दिखा, जिसे देखकर मैं उसकी ओर बढ़ा। मैंने उसके पास जाते ही उससे कहा, वो अंकल जी यहाँ आसपास कोई खाने की दुकान खुली होगी? इस पर उस आदमी ने सिर्फ अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इशारे से मुझे साथ चलने को कहा। भूख कुछ ज़्यादा ही लगी थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते वो आदमी मुझे वहीं पास के एक नाले के पास ले आया और उस नाले के किनारे ले जाकर खड़ा हो गया। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, अंकल जी आप ये कहाँ ले आए मुझे? मैंने इतना कहा ही था कि उस नाले के पानी में बड़ी ही अजीब सी आवाज़ें होने लगी, जिसे सुनकर मुझे डर लगने लगा था। वो आवाज़ें सुनते ही मैंने वहाँ से जाने के लिए अपने कदम मोड़े ही थे कि उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो आदमी अब बदल गया था। वो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर मैं बुरी तरह से घबराते हुए चीखने लगा। वो शैतान मुझे नाले की तरफ खींच रहा था। मैं रोते बिलखते हुए अपना पूरा जोर लगा रहा था उससे छूटने के लिए, मगर मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था कि तभी वो भगत मेरे पास आ पहुंचा और उस भगत के आते ही वो शैतान नाले में कूद गया। जैसे ही वो नाले में कूदा कि नाले का पानी 4 से 5 फीट ऊंचा कूद गया, मानो कोई भारी भरकम चीज पानी में गिरी हो। खैर उस भगत ने मुझे जल्दी से उठाया और संभालते हुए बस अड्डे ले आया। बस अड्डे पर आने के बाद भी मेरा शरीर डर से अभी भी कपकपाई जा रहा था और उस डर में ही 2 से 4 घंटे बिताने के बाद मैंने उस भगत से घर वापस चलने को कहा। तो इस पर उस भगत ने मुझसे कहा, देखो राजकुमार तुम मुझ पर विश्वास करो, जिस काम से हम आए हैं वो काम होते ही तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। पर मैं उस भगत की बात ना मानते हुए घर वापस लौट आया और घर आकर मैंने संयम से काम लिया। मैंने अपनी समस्याओं को समझा और समझदारी से काम लिया। फिर एक वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों आपसे भी अनुरोध है कि आप भी समस्याओं को समझें और समझदारी से काम लें। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।